ने गला घोंट करके उसको फेंक दिया। तो बाद में पता चला कि इन दोनों का जो है वो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और झगड़ा रहता था, और पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के साथ ही रहती थी। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 22 दिसंबर 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि बहरामपुर में एक खंडहर मकान में एक इंसान का शव पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है। और फिर जिन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वहां पे गई और पुलिस ने क्या देखा कि वहां पे एक बॉडी जो थी वो चादर में लिपटी हुई थी। अब पुलिस ने सीडीआर चेक किए और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, और जो सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि पहचान जो है वो सोनू उर्फ शिवम पुत्र अनिल गुप्ता, जिनकी उम्र जो है वो 25 साल है, और उनकी निर्मम तरीके से हत्या करके उनको फेंक दिया था वहीं पे। उसके बाद जो है पुलिस ने सारे सीसीटीवी खंगाले और फिर सारे उनकी हत्या का कारण पता चला। तो हत्या में इस्तेमाल किया हुआ जो है वो चाकू भी मिल गया। और बाद में पता चला कि ये लोग जो थे ये गाजियाबाद के बहरामपुर में किराए पे रह रहे थे। लेकिन जो इनकी पत्नी थी उनका नाम है प्रियंका, उम्र है 25 साल। पत्नी की उम्र जो है वो 25 साल है और पति की उम्र जो है वो 27 साल है। तो पत्नी का अपने पति सोनू के साथ जो है वो आए दिन झगड़ा रहता था, क्योंकि पत्नी जो थी प्रेम प्रसंग में थी। और मार्च 2023 में पत्नी जो है वो अपने पति को छोड़ करके बलिया चली गई थी। बलिया में पत्नी का संबंध जो है वो एक दूसरे आदमी के साथ था जिसका नाम गर्जन यादव है और उम्र उसकी 23 साल है। अब पत्नी जो है वो वहां पे बलिया में 6 महीने से उसके साथ रह रही थी। अब क्या होता है कि पति जो है सोनू उर्फ शिवम बलिया जाता है और अपनी पत्नी के आगे जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ता है कि वो अपने घर वापस चले, क्योंकि शिवम की बेटी जो है वो अपनी पत्नी के साथ है, अपनी माँ के साथ है, मासूम सी लड़की। तो शिवम बहुत हाथ पैर जोड़ता है कि वो अपने घर चले, लेकिन पत्नी ने एक बहुत अजीब सी मांग कर दी कि वो घर वापस जरूर जाएगी, लेकिन वो अपने प्रेमी को साथ लेकर के जाएगी। जो उनका प्रेमी है वो भी घर में ही उनके साथ रहेगा। गर्जन यादव को भी उनके साथ ही घर पे रहना होगा। तो पति जो है वो अपने भोली सी बिटिया को देख करके पिघल गया और पति ने ये मान लिया कि जो उनका प्रेमी है वो भी हमारे साथ ही रहेगा। अब क्या हुआ कि ये तीनों लोग जो हैं वो वहां से आ जाते हैं, गर्जन यादव, शिवम और प्रियंका, ये तीनों वहां से बलिया से आ जाते हैं और आ करके गाजियाबाद के बहरामपुर में एक किराए के मकान पर रहने लगते हैं। अब किराए के मकान में उनको रहते हुए जो है वो 6 महीने हो गए। बता दें दोस्तों कि सोनू जो है वो जिला जालौन का रहने वाला है। अब ये गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक बहरामपुर में 6 महीने से किराए पे रह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं इनमें पति पत्नी में फिर से जो है वो मनमुटाव शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर से झगड़े होने लगते हैं। और झगड़े तो होने ही थे, क्योंकि उनके बीच में जो है वो तीसरा आदमी वहां पे रह रहा था। और जब उनके बीच में ये झगड़े होने लगते हैं तो उनका एक दिन जो है वो बहुत ज्यादा झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों मिल करके जो है वो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसकी पत्नी और प्रेमी जो है वो उनके पति को मौत के घाट उतार देते हैं। और मौत के घाट उतार देने के बाद बॉडी को एक चादर में लिपेट करके एक
पास में ही एक खंडहर हुआ मकान होता है, उस खंडहर हुए मकान में फेंक देते हैं। अब 20 दिसंबर 2023 को जो है वो शिवम की हत्या हो जाती है और उसको खंडहर पड़े हुए एक मकान में चद्दर में लपेट करके फेंक दिया जाता है। 22 तारीख को पुलिस को राह में चलते हुए लोग इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ खंडहर पड़े हुए मकान में एक बॉडी रखी हुई है। पुलिस आती है, पुलिस सारी सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो पुलिस को ये सारी बातें पता चलती है कि ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है। फिर पुलिस जो है वो उनके घर पे जाती है और जब पुलिस उनके घर पे जाती है तो वहाँ सीढ़ियों पे जो खून के धब्बे होते हैं गिरे हुए और कमरे में भी खून के धब्बे मिलते हैं, उनसे जो है वो उनका मिलान करवाती है सैंपल से, तो पूरा पता चल जाता है पुलिस को कि शिवम की जो है वो हत्या हुई है। बाद में जब पत्नी को अरेस्ट किया जाता है, पत्नी से पूछताछ की जाती है, तो पुलिस को पत्नी के ऊपर पूरा शक पड़ता है और फिर पुलिस जो है वो पत्नी से पूछती है तो पत्नी जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतारा है और फिर मौत के घाट उतार देने के बाद उनकी बॉडी को चद्दर में लपेट करके एक खंडहर पड़े हुए मकान फेंक दिया है। और बाकी उन लोगों ने मर्डर में जो है वो जो हथियार यूज किया था, पुलिस जो है वो हथियार भी उनकी निशानदेही पे बरामद कर लेती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करके उनको जेल में भेज दिया गया है। लेकिन इस कहानी में जो है वो बहुत दुख भरी कहानी है दोस्तों। जो छोटी सी बेटी जिसके लिए उसके पिताजी बलिया गए रहने के लिए और उसके प्रेमी को घर में रहने के लिए अलाउ किया, आज वो बेटी जो है वो दुनिया में अकेली रह गई क्योंकि माँ उसकी जेल में चली गई और पिता उसके दुनिया को ही छोड़ करके चले गए। तो मैं आप लोगों से बार बार हर कहानी में यही कहती हूँ कि मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि आप लोग सचेत रहें, जागरूक रहें। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं किसी को हर्ट करूं और किसी को कोई दुख पहुंचाऊं, क्योंकि दोस्तों गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मैं हर कहानी के एंड में ही बोलती हूँ और यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर इंसान का जन्म, चाहे वो कोई भी इंसान है, चाहे वो किसी भी जात पात बिरादरी से संबंध रखता है, लेकिन हर इंसान का जन्म जो है वो बहुत ही मुश्किल से हुआ है। हम सब ने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो फिर हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अपनी जिंदगी में ऐसा कदम, खौफनाक कदम मत उठाएं जिसके बाद जो है वो जिंदगी नर्क बन जाए और हम पछताएं। क्योंकि सबसे बड़ी ये बात है कि अपने हाथों से कत्ल करना, किसी इंसान को खत्म कर देना, भगवान जो है वो क्या सजा देगा। इंसान के रूप में तो फिर हम इस दुनिया में आएंगे नहीं, न जाने कितने जन्मों में भटकना पड़ेगा हमें। और नंबर 2, अब इंसान का रूप जो हमें मिला हुआ है, हमने कोई कत्ल कर दिया, कोई मर्डर कर दिया तो हम जेल में बैठेंगे क्योंकि उसकी सजा का प्रावधान जो है वो हमारे देश के कानून ने कर रखा है, हमारे देश की सरकार ने कर रखा है। तो अपने हाथों में कोई भी चीज ना लें और अपने कदमों को ऐसे ना बहकाएं कि हम गलत दिशा में चले जाएं और गलत कहानी का एंड गलत ही होता है। आज बेचारी मासूम लड़की घर में अकेली बैठी हुई है और जो खत्म हुए हैं सोनू उर्फ शिवम, उनके माता पिता जो हैं वो उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया है। हंसता खेलता परिवार, अच्छा खासा परिवार जो है वो खत्म हो चुका है। हमारे देश में एक प्रचलन है दोस्तों कि बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई तो बेटी क्यों हुई, और बहुत 90% लोगों की यही सोच रहती है कि बेटा होना चाहिए था। अब मान लो बेटा हो भी जाता है और बेटा बड़ा हो जाता है, बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन बेटे के साथ जिंदगी में ऐसा होता है तो किसकी गलती है, किसका कसूर है। बहुत ही गलत चीजें हैं दोस्तों ये जो हमारे समाज में हो रही हैं। और मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानियां सुनने का आनंद लीजिए।
अगर आपको मेरी कहानी सुनाने से कोई ठेस पहुंची होगी, दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफी मांगती हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।